Good morning student, I hope you all are doing well, and today I am going to discuss with you new chapter, that is variation. So first of all we come to know the meaning of variation. Variation means change. एक ऑब्जेक्ट में या एक कोई भी आपके पास नंबर है उसमें चेंज होने पे जो आपका सेकंड जो उससे रिलेटेड सेकंड नंबर है उसमें क्या चेंज आता है वो कहलाता है वेरिएशन. वेरिएशन भी बेटा टू टाइप्स का होता है, डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन. ठीक है, मीन्स आप डायरेक्ट चेंज जो होता है रेशियोज में और जो इनडायरेक्ट या इन्वर्स चेंज होता है रेशियो में वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे जो डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है. कुछ एक जो फॉर्मूला होगा वो रिलेटेड टू डायरेक्ट वेरिएशन से होगा, एक आपका इन्वर्स वेरिएशन से होगा. ठीक है, फिर हम कुछ जो रूल रेगुलेशन इसके थोड़ा भी है वो पढ़ेंगे. टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर हम सोल्व करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है. डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि डायरेक्ट एकदम से समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा. पहले एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं. जैसे आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक्स क्या है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट, वाई क्या है आपका नंबर ऑफ आइज. दोनों ऑब्जेक्ट क्या है डिफरेंट है, दोनों नंबर्स क्या है डिफरेंट है. फर्स्ट वन आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो सेकंड वन क्या है नंबर ऑफ आइज के बारे में. ठीक है, अगर वन है, वन मैन है, बॉय है, गर्ल है, जो भी है वन है, मीन्स अगर वन पर्सन है तो उसकी नंबर ऑफ आइज कितनी होगी 2. अगर 2 पर्सन है तो नंबर ऑफ आइज कितनी हो जाएंगी 4. अगर 3 पर्सन है तो नंबर ऑफ आइज कितनी हो जाएंगी 6. क्योंकि हमें एक बात पता है कि एक पर्सन की 2 आइज होती है तो 1 इंटू 2 2. 2 पर्सन है तो 2 से ही मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4. क्योंकि आइज तो फिक्स है ना, नंबर ऑफ पर्सन होने से नंबर ऑफ आइज बढ़ रही है, लेकिन आइज तो फिक्स है ना कि एक बंदे की तो 2 आइज ही होती है ना. तो जो वेरिएशन आपका आ रहा है वो कांस्टेंट है, सेम वेरिएशन आ रहा है. मीन्स जब आपने क्या किया, देखो यहाँ पे हमें कांस्टेंट को समझना. कांस्टेंट क्या होता है, मीन्स एक ही प्रोपोर्शन में जा रहा है. यहाँ पे आप चेंज देखिए, 1 है तो 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. लेकिन यहाँ पे चेंज किसना, अगर 2/1 करती हूँ तो रेशो क्या आई 2/1. सेकेंड 4/2 करेंगे तो अगेन 2/1, 6/3 करेंगे तो अगेन 2/1, 8/4 करेंगे तो अगेन 2/1 एंड सो ऑन, इसी वे में. तो ये क्या कह रहा है कि जो चेंज आ रहा है वो कितने का आ रहा है 2 का. मीन्स आपको अपने दिमाग में ये सेट करना है कि एक चीज़ आपकी फिक्स है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगी. आपके नंबर ऑफ पर्सन चेंज हो रहे हैं, आपके नंबर ऑफ आइज चेंज हो रही है, बट जो 2 है वो क्या है कांस्टेंट. मीन्स जो आइज है वो कांस्टेंट है. ठीक है, ये जो रेशो है ये किसमें, मैंने जब आपको फ्रैक्शन पढ़ाया था तो मैंने बताया था, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी होती है हमारी, है ना, कि हम सेम नंबर के साथ क्या करें यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं. ओके, जब आप 1 की 2 से करते हो 2 आएगा, 2 की 2 से करोगे 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8. इट मीन्स जो 2 है वो क्या है आपका कांस्टेंट है. यही बात आपको समझनी है. यहाँ से आपका फॉर्मूला निकलता है. फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि जो आपकी, देखो बेटे, डायरेक्ट जो हमारा वेरिएशन होगा उसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे x1 अपॉन y1 x2 इजिकल टू x2 अपॉन y2. इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है सेम यही होता है. मीन्स जब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को रखते हैं उसी वे में हम अपनी रेशो को रखेंगे. ठीक है, x1 क्या है, जो भी आपकी फर्स्ट वैल्यू है ये सभी क्या है x1 x1 x2 x3 x4 x5 x6 सोन. ये y1 y2 y3 y4 y6 इस तरह से. ठीक है, ये टेबल आपको बनानी है. क्वेश्चन में किस तरह से बनाएंगे वो देखेंगे. ठीक है, बाद में. पहले एक एग्जांपल समझते हैं. पहले मैं एक और बात बताना चाहूँगी. देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सपोज अ ट्रेन इज रनिंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर. मीन्स 1 आवर के अंदर वो कितना जा रही है 80 किलोमीटर जा रही है. ठीक है, इन 6 मिनट इट ट्रेवल 8 किलोमीटर. In 6 minutes, it travel 8 kilometer. In 12 minutes, it travel 16 kilometer. And in 18 minutes, it travel 24 kilometer. देखो यहाँ पे हमें डिस्टेंस गिवन है
एंड टाइम गिवन है, डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम, है ना, इसी वे में गिवन है। इट मीन्स यहाँ से आपको जो आप टेबल यहाँ पे बनाओगे वो किस वे में बनानी है, एक तो आपको टाइम का बनाना है, दूसरा आपको डिस्टेंस। मीन्स जितना नंबर ऑफ टाइम आपका इंक्रीज हो रहा है उतनी ही ज़्यादा आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो भाई। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1 घंटे में मीन्स 60 मिनट में आप 80 किलोमीटर जाते हो, 60 मिनट में 80 किलोमीटर जाते हो। तो देखो ना, यहाँ से चेंज ही पता चल रहा है, जितना कम टाइम लगेगा आपको उतना कम टाइम आप ट्रेवल कर पाओगे ना, है ना। और जितना ज़्यादा देर आप ट्रेवल करते रहोगे उतनी ज़्यादा डिस्टेंस। इट मीन्स जो वेरिएशन आ रहा है वो किस वे में आ रहा है, डायरेक्ट में। अगर एक चीज़ आपकी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, और एक चीज़ अगर आपकी कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है ना। अगर आप टाइम कम लेते हो तो आपकी डिस्टेंस भी कम हो जाती है, जब आप टाइम बढ़ा रहे हो तो आपकी डिस्टेंस भी बढ़ जाती है, जब आप टाइम बढ़ा रहे हो तो आपकी डिस्टेंस भी बढ़ रही है। देखो, है ना, जैसे जैसे आप मिनट्स आपकी बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी डिस्टेंस, किलोमीटर भी, यहाँ पे किलोमीटर में जो डिस्टेंस गिवन है वो भी चेंज होती जा रही है। बात समझ में आ रही है? तो यही हमें देखना है। तो ये जो कांस्टेंट चेंज आएगा ना यहाँ पे, देखिए 6 2 जा 12, 8 2 जा 16, 6 3 जा 18, 8 3 जा 24, 6 4 जा 24, 8 4 जा 32। बिल्कुल सेम चेंज है कि नहीं है? तो ये क्या हमारा x1, ये क्या है मेरा y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2, ये क्या है x3, y3, x4, y4। इसी वे में अगले वाला क्या हो जाएगा, 6 5 जा 30, 8 5 जा 40, ऐसे ही आएगा। सेम उसमें चेंज होता जा रहा है, सेम मल्टीपल है, तो x5 y5। अब हमें ये सोल्व करना है, तो सोल्व कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है भाई। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, x1 अपॉन y1, x2 अपॉन y2। दैट मीन्स x1 क्या है, 6/8। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 6/8 इजिकल टू क्या होना चाहिए, 12/16, 12/16 यही होता है। सो देखो यहाँ पे तो हमारे पास सभी वैल्यूज हैं। क्वेश्चन में क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से 1 वैल्यू आपकी मतलब आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, मिसिंग वैल्यू में आ जाएगा, कोई एक वैल्यू आपसे पूछ लेगा। यहाँ पे 4 की 4 वैल्यू है। अब देखो ये क्या इक्वल है, देख लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। क्या आंसर सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। इट मीन्स ये कैसे प्रोपोर्शन में है, डायरेक्ट। और यहाँ पे जो कांस्टेंट फिगर है वो हमारी क्या है, 3/4। क्या है, 3/4। ये तो हुआ डायरेक्टली। कई बार क्या करते हैं क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रेशो को चेंज करके लिखा है। इन्होंने कैसे लिखा है, इन्होंने पहले y की वैल्यू को रखा है, देन इन्होंने टाइम की वैल्यू को रखा है, ठीक है। तो इसलिए इनकी रेशो क्या आएगी, 4/3, ठीक है। सो इस वे में भी आप रख सकते हो। अगर आप इस प्रोपोर्शन में, दोनों में डायरेक्ट ही होता है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, y/x कॉन्स्टेंट, y/x का मीन्स पहले आप y की वैल्यू रखोगे, देन आप x की वैल्यू रखोगे। ऐसे भी रख सकते हो, आप रखोगे 8/6 इजिकल टू 16/12। सो क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। फिर भी आपका क्या आएगा, 4/3। जो भी वैल्यू, अगर इसका रेसिप्रोकल जो भी आपकी वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल आ रहा है, क्योंकि आपने अपनी रेशो का रेसिप्रोकल किया है, ठीक है। तो मर्जी है आपकी। कुछ इस तरह के जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो कांस्टेंट फिगर क्या रही यहाँ पे, 4/3। अगर आप क्या रखते हो, y1 अपॉन x1, क्या रखते हो, y1 अपॉन x1, और कांस्टेंट फिगर क्या है आपकी, 4/3। मीन्स आप 4/3 को मल्टीप्लाई करते चले जाओ। अगर आपको यहाँ पे x 6 निकालना है तो 4 को 6 से और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, ठीक है, इस तरह से। तो कांस्टेंट फिगर क्या आ जाएगी, मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म आपको बतानी है, ठीक है। और एक मिसिंग वैल्यू का मैं क्वेश्चन यहाँ पे करके दिखाऊंगी, जिससे आपके जो माइंड में ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है वो भी बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कहा गया है, इट इज़ गिवन दैट एस वेरीज डायरेक्टली एज क्यू।
S varies as directly Q. Written an equation that specify the variation, find the constant of variation if S is 4 when Q is 6. तो क्या कहा गया क्वेश्चन में, आपको किस तरह से लेना है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, y बाय एक्स इज इक्वल टू के, के हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक टेबल यहाँ पे हम बनाएंगे, s लिख रहे हैं हम एंड y, s एंड q मीन्स x और y को ये क्या लिख रहे हैं, s एंड q। अब यहाँ पे इन्होंने कहा जब s 4 होता है तो q कितना होता है, 6। नेक्स्ट क्या बोला, s आपको बताना है जब q आपका कितना होता है, 15। ठीक है भाई, s हमें नहीं पता है, फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्या है, आपको q फाइंड आउट करना है जब आपको s की वैल्यू गिवन है। इस तरह से वैल्यूज आपको गिवन है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहली टर्म हमें दी है y बाई एक्स मीन्स 6/4, 6 कांस्टेंट है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इन्होंने किस टर्म में दिया, देखो यहाँ पे एक चीज़ देखनी है आपको कि हम y बाई एक्स लिखें या x बाई वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रखें, वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला है डायरेक्टली कि जो s है वो वेरीज करता है q से, इट मीन्स आपको पहले वैल्यू किसकी रखनी है, s की। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोल दिया जाता q वेरीज डायरेक्टली s, तो आप ये लगाते फॉर्मूला, लेकिन क्वेश्चन में बोला s वेरीज डायरेक्टली एस क्यू मीन्स जो आपका पहले वैल्यू है उसी की वे में आपको फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेफिनेटली सी बात है, पहले x की वैल्यू रखेंगे मीन्स 4/6 इजिकल टू कॉन्स्टेंट क्या है, अभी हमें नहीं पता, इजिकल टू के ही रखेंगे। सो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, दैट मीन्स k इजिकल टू 2/3। k की वैल्यू क्या आ गई, 2/3, कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास आ गई है। अब सेकंड हमें वैल्यू निकालनी है, सेकंड वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे हम, देखो मैं इससे भी इजी पैटर्न आपको बताती हूँ। मैंने अभी फॉर्मूला क्या बताया था, x1 अपॉन y1, 1 आना चाहिए इजिकल टू x2 अपॉन y2। ये कब होता है, जब आपका कैसा होता है, डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है, कैसा होता है, डायरेक्ट प्रपोर्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x1 क्या है 4, y1 क्या है 6 इजिकल टू, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, फर्स्ट में तो आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन आपको s निकालना है तो s यहाँ पे जरूरत नहीं है, डायरेक्ट s लिखिए, s लिखा अपॉन 15। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 × 15 अपॉन 6। s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये यहीं पे रह जाएगा। देन 2 3 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 5 जा 2 5 जा कितना हो गया 10, इट मीन्स s कितना आ गया आपके पास 10। क्या क्वेश्चन में s की वैल्यू 10 ही नहीं आई है, बिल्कुल 10 आई है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, एक बार आपने सिंपल वैल्यू निकाल दी, देन आप q की वैल्यू पुट करोगे, मीन्स q आपको निकालना है, q गिवन है तो डायरेक्ट q की वैल्यू पुट कर दीजिए तो भी निकल आएगा। और ये फार्मूला हर जगह पे आपका इम्प्लीमेंट होगा, तो ये भी सबसे ईजी है। अदरवाइज आप डायरेक्ट इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालिए, देन जिसकी भी वैल्यू देनी है। अब एक बार 2/3 आ गया आपके पास, तो यहाँ क्या रख सकते हो आप, s इजिकल टू क्या हो जाए 2/3 q, सो q की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे 15 है तो s 10 आ गया। देन s इजिकल टू क्या हो जाएगा 2/3 q की वैल्यू आपको गिवन नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी वैल्यू हो वो वैल्यू पुट कर दीजिए, तभी सोल्व हो जाएगा। तो दोनों ही मेथड, दोनों ही फॉर्मूले इजी है, बाय प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। मैं इस तरह के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ जो कि आपके हेल्प करेंगे।